वेलकम बैक स्टूडेंट्स। शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूँ कि पोइम को लेकर के बहुत कंफ्यूज रहते हैं और बड़े डरे हुए रहते हैं कि पोइम कैसी होगी, क्या होगा। और खासतौर से जहां तक बात कर रहे हैं हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की, तो क्योंकि ये हमारी एक हिंदी भाषा तो है, लेकिन उसमें भी एक क्षेत्रीय भाषा जिसका प्रयोग किया गया है और वो भाषा है अवधी भाषा। अवधी भाषा में ये लिखा हुआ ग्रंथ है जो रामायण में जो रामचरितमानस है, श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ, ये उसके बालकांड से लिया गया। ये सारे पॉइंट्स मैंने इसलिए लिखे क्योंकि जब भी कभी एग्जाम में पेपर आता है तो उसके अंदर कई बार ये क्वेश्चंस शॉर्ट में आ भी जाते हैं कि अवधी भाषा है, रामचरितमानस के बालकांड से ये लिया गया है और इसके अंदर दोहा और चौपाई छंद है। काफी समय से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद थोड़ा जो टफ है उसे एक बार सर एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो मैं आज आपको उसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जो पुरानी किताबें हैं क्षितिज की, उनके अंदर कम से कम 5-6 पैराग्राफ्स हैं, लेकिन जो न्यू पैटर्न अभी आया है, नई जो किताबें बोर्ड में से आई हैं, उनके अंदर केवल 3 पैराग्राफ हैं। आज मैं उन तीनों पैराग्राफ को आपको पढ़ाने वाला हूं। 1 बाय 1 जुड़ जाइए और पेंसिल से नोट करते रहिएगा चीजों को। ध्यान रखिएगा, ये प्रसंग क्या है जहां पर सीता स्वयंवर हुआ। श्री राम ने शिव का जो धनुष था उसे भंग किया और शिव का धनुष भंग होते ही परशुराम जी वहां पर प्रकट हो गए, क्रोध करने लगे और अनेक प्रकार से क्रोध करते हुए जब उन्होंने बात लक्ष्मण ने सुनी तो लक्ष्मण और उनके बीच में जो विवाद पैदा हुआ उसको उन्होंने लिखा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तौर पर। स्टार्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, जब छंद पूछा जाए, पैराग्राफ आ जाता है कई बार और पूछ लिया जाता है कौन सा छंद है, तो 2 छंद है इसके अंदर, दोहा और चौपाई। इसकी बिल्कुल एक आसान पहचान मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल एक आसान पहचान है। अगर आपने देखा 2 लाइन में लिखा हुआ है जिसमें पहली एक लाइन में विराम 1 और दूसरी लाइन में 2 विराम है, तो ये होगा दोहा छंद। ध्यान रखिएगा, 2 लाइन है जिसमें पहली लाइन के लास्ट में 1 विराम और दूसरी लाइन में 2 विराम, तो आप कहेंगे ये दोहा छंद है। लेकिन आपने देखा कुछ लाइंस लिखी हुई है जिनके बीच में विराम है और अंत में फिर 1 विराम है, तो वो होगा चौपाई छंद। जहां पर बीच में विराम दिखाई देगा और बीच में विराम और लास्ट में विराम, तो समझ जाइए चौपाई छंद है। लेकिन लास्ट में 1 विराम और दूसरी लाइन में 2 विराम, तो समझ जाइए दोहा छंद है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि जब शिव का धनुष श्री राम ने भंग कर दिया सीता स्वयंवर में, तो वहां पर परशुराम जी क्रोधित होते हुए आए और उन्होंने वहां पर एक प्रश्न किया कि ये शिव का धनुष किसने तोड़ा। आप सब जानते हैं श्री राम विनम्र हैं, शक्तिशाली तो हैं, लेकिन उनके अंदर विनम्रता भी कूट कूट कर भरी हुई है। तो विनम्रता पूर्वक उन्होंने हाथ जोड़कर परशुराम जी से कहा, नाथ संबोधन भंजनहारा, हे नाथ, हे प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, भंजनहारा तोड़ने वाला, हो को एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई दास होगा। उन्होंने अपने आप को क्या बताया? उन्होंने परशुराम जी का दास बताया, क्रोध नहीं किया। पर जब परशुराम जी ने बहुत क्रोध किया कि ये शिव का धनुष किसने तोड़ा है, तो परशुराम जी की बात का जवाब देते हुए श्री राम ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, नाथ, हे नाथ, संबोधन, शिव का जो धनुष है, भंजनहारा तोड़ने वाला, हो को एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई दास होगा। आयुष काह कहिए किन मोही, हे मुनिवर, आयुष काह किस लिए आप आए हैं, कहिए किन मोही, किस मोह के कारण आप यहां पर आए हैं। सुन रिसाई, रिसाई का मतलब होता है बेटा क्रोध से, सुन रिसाई क्रोध के साथ सुन करके, बोले मुनि को ही, मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वो होता है जो सेवा करता है, क्योंकि सेवक वो होता है जो सेवा करता है। अरिकरणी, अरि मीन्स होता है शत्रु, अरिकरणी शत्रुता का जो काम करता है, करे करिए लड़ाई, उसके साथ लड़ाई ही की जाती है। सुनहु राम यही शिव धनुष तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने ये शिव का धनुष तोड़ा है। परशुराम जी ने कहा, हे राम, जिसने ये शिव का धनुष तोड़ा है, सहसबाहु सम सुर शिव पुमोरा, सहसबाहु के समान वह मेरा शत्रु है। तो ध्यान रखिएगा, इस लाइन के अंदर सहसबाहु सम,
आपको ध्यान रखिएगा, सा से सी सम कहीं पर भी आएगा कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार वहां पर लिख सकते हैं। तो यहां पर कौन सी लाइन, इस लाइन में कौन सा अलंकार है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए सहस बाहु के समान शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, सो इसलिए बिलगाओ अलग कर दो, बिहाई समाजा ये जो राजाओं का समाज यहां बैठा है, इस राजाओं के समाज से उसे निकालकर अलग कर दो। न तुम्हारे जय हैं सब राजा, नहीं तो मेरे द्वारा सभी राजा मार दिए जाएंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि परशुराम जी क्रोधी थे और उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था, क्षत्रियों को नष्ट कर दिया था पृथ्वी से। तो जैसे ही परशुराम जी वहां पर आए सारे राजा डरने लगे, क्योंकि राजा तो क्षत्रिय थे। तो यहां पर उन्होंने कहा सो बिलगाओ बिहाई समाजा, इसलिए उसे अलग कर दो इस समाज से, राजाओं के समाज से। न तुम्हारे यही सब राजा, नहीं तो मेरे द्वारा सभी राजा मार दिए जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी क्रोधी हैं, उनके अंदर क्रोध जल्दी आता है। सुनि मुनि वचन, मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परसु धराए अवमाने, परशुराम, परसु धराए मतलब फरसा धारण करने वाले कौन है, परशुराम जी। परशुराम जी का अवमान करते हुए, अपमान करते हुए बोले। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अपमान करने का मतलब, यहाँ पर बड़ों का अपमान करना तो रघुकुल में हो ही नहीं सकता, श्री राम के कुल में ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अपमान करना, किसी को कड़वा बोलना, किसी को कठोर बोलना, किसी को तेज आवाज में बोलना, बड़ों का ऐसे करना, वो भी अपमान कहलाता है। तो परशुराम जी ने जब ये पूछा, क्रोध किया, तो लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके बोले परशुधर, परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले बहु धनु ही तोरी लड़काई, लड़काई बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं। धनुष होता है बड़ा, हमारे लिए तो छोटे छोटे धनुष के समान है वो। बहु धनु ही तोरी लड़काई, बचपन में तो हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं। कबहू न असरस कीन गुसाई, हे गुसाई, हे प्रभु, कबहू कभी भी इस प्रकार से आपने क्रोध नहीं किया। हमने तो बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं, लेकिन तब तो आपने बचपन से कोई भी क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर फिर आपकी इतनी ममता क्यों है? यही धनुष पर, इस धनुष पर फिर आपकी इतनी ममता क्यों है? सुन रिसाई, मैंने बताया था रिसाई मतलब क्रोध सहित। कहा भृगुकुल केतु, भृगुकुल, यहां आप ध्यान रखिएगा ये वर्ड जो आया भृगुकुल केतु, ये किसके लिए आया? परशुराम जी के लिए। परशुराम जी के पिता का नाम था भृगु, तो भृगुकुल के ये केतु हैं। तो सुन रिसाई, क्रोध के साथ सुन करके भृगुकुल केतु, परशुराम जी ने कहा। लक्ष्मण ने जब विरोध किया तो परशुराम जी ने क्रोध के साथ में कहा रे नृप बालक। ध्यान रखिएगा, देखिए पहला जो मैंने पैराग्राफ पढ़ाया है वो सब चौपाई है, क्योंकि सबके बीच में विराम है। देखिए अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो पहली लाइन में एक विराम है, दूसरी लाइन में दो विराम है, तो ये दोहा छंद है। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। रे नृप बालक, अरे राजा के पुत्र, कौन? लक्ष्मण। परशुराम जी ने क्रोध के साथ कहा अरे राजा के पुत्र, काल बस, तेरा काल आ गया है, तू काल के वशीभूत है। बोलत तो ही न संभार, इसलिए तू संभल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, ये त्रिपुरारी एक शब्द आया है, देखिए यहां पर एक वर्ड आया है त्रिपुरारी। त्रिपुरारी का मतलब होता है बेटा शिव, त्रिपुरारी शिव। ये जो शिव का धनुष है, क्योंकि वो धनुष किसका था? शिव का। तो धनु ही सम, ये जो शिव का धनुष है क्या उन धनुइयों के समान है जो तुमने बचपन में तोड़ी थी? विदित सकल संसार, पूरा संसार इसके विषय में जानता है। यह शिव का धनुष है। बचपन में तुमने जो धनुइयां तोड़ी थी क्या ये उनके समान है? ध्यान रखिएगा, इसके अंदर भी उपमा अलंकार है। धनु ही सम, सम सा से सी सम, कहीं पर भी आएगा सा से सी सम, तो वहां उपमा अलंकार होगा। तो यहां पर उन्होंने कहा रे अरे राजा के पुत्र, काल के वशीभूत है तू, बोलत तो इन्हें समाज, इसलिए तू संभल कर नहीं बोल रहा है। और धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, ये जो शिव का धनुष है, त्रिपुरारि में शिव का धनुष है, क्या उन धनुइयों के समान है जो तुमने बचपन में तोड़ी थी? विदित सकल संसार, पूरा संसार इसके विषय में जानता है। सेकंड पैराग्राफ देखिएगा। लखन कहा हंस हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंस करके कहा सुनहु देव सब धनुष समाना, है मुनिवर हंस हमरे जाना, ये हम जानते हैं। सुनहु देव, अरे देव सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष समान है, क्षत्रिय हैं, हमारा काम है धनुष से खेलना,
तो हमारे लिए सभी धनुष समान है। का क्षत लाभ जून धन तोरे, जून का मतलब होता है जीर्ण, जीर्ण मीन्स बेटा पुराना। का क्षत लाभ, क्या हानि और लाभ है, इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या हानि और लाभ है। देखा राम नयन के भूरे, राम ने तो इसे नयन मतलब नया, नया समझ कर के छुआ था। पुराने धनुष के टूट जाने से क्या हानि और लाभ है, ये तो श्री राम ने इसे नया समझ करके छुआ था। और छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, छूते ही यह टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं। बोले चिते मुनि बिन काज करिय कतरोसु, हे मुनिवर बिना काज के कारण के अकारण ही आप क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, परसु मीन्स होता है बेटा फरसा, परसु मीन्स परशुराम नहीं, ध्यान रखना, परसु मीन्स फरसा। बोले चिते, परशुराम जी उस फरसे की ओर, जो फरसा लेकर के चलते हैं उसकी ओर देख करके बोले। रे सठ, अरे मूर्ख, सुने स्वभाव न मोरा, मेरे स्वभाव के विषय में तूने नहीं सुना। बालक बोल बधो नहीं तोई, बालक बोल का मतलब होता है बालक समझ करके, बंधो नहीं तोई, मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं, बालक समझ करके मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जाने मोही, केवल मुझे साधारण मुनि समझ रहा है, क्या तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अत कोई, परशुराम जी ने अपनी विशेषताएं, अपने गुण बताते हुए कहा मैं कैसा हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यंत क्रोधी हूं, और विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रियों के कुल का विनाश करने वाला हूं। मैंने अभी बताया था आपको कि परशुराम जी ने अपने क्रोध के कारण 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया था। तो उन्होंने कहा मैं विश्व विदित, पूरा संसार जानता है कि मैं कैसा हूं, क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रियों के कुल का विनाश करने वाला हूं। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, भुजबल भुजाओं के बल से, भूमि को भूप बिनुकीनी, राजाओं से मैंने रहित कर दिया है। कितनी बार भी मैंने अपने भुजाओं के बल से राजाओं से रहित पूरी पृथ्वी को कर दिया था। और विपुल बार, अनेकों बार, महिदेवन दीनी, बेटा महिदेव का मतलब होता है ब्राह्मण, मही मीन्स पृथ्वी के देवता, कौन, ब्राह्मण, ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। जब ये पृथ्वी से क्षत्रियों को मार देते थे तो पूरी ब्राह्मणों को पृथ्वी दान में दे देते थे। सहस बाहु भुज छेदन हारा, और मैं कैसा हूं, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला हूं, मैंने सहस बाहु की भुजाओं को काटा है। सहस बाहु भुज छेदन हारा, परस बिलोक महीप कुमारा, अरे महीप कुमार, अरे राजा के पुत्र, इस मेरे फरसे की ओर देखो। फरसे का गुण बताते हुए उन्होंने कहा ये फरसा कैसा है, सहस बाहु की भुजाओं के काटने वाला जो फरसा है, अरे राजा के पुत्र, इसकी ओर देखो। इन सभी पूरे पैराग्राफ में आपने देखा बीच में विराम है और अंत में 2 विराम है, यह है चौपाई छंद, और जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं यह है दोहा छंद। मात पिता जन सोच बस, करस महिष किशोर, गर्वन के अर्भग दलन, परसु मोर अतघोर। परशुराम जी ने क्रोध के साथ में कहा मात पिता जन सोच बस, माता पिता को अपने जन्म पर सोच कराने वाले, तो मैं तुझे मार दूंगा तो तेरे माता पिता को तेरे जन्म पर सोच होगा, तो माता पिता को अपने जन्म पर सोच कराने वाले, करस महिष किशोर, अरे राजा के पुत्र, तेरे माता पिता तेरे जन्म पर सोच करेंगे। और मैं कैसा हूं, ये मेरा फरसा कैसा है, गर्वन के अर्भक दलन, गर्भ में ही, अर्भक मीन्स बच्चों का, दलन मीन्स विनाश करने वाला। ये फरसा कैसा है, गर्भ में ही, अर्भक मीन्स बच्चों का, दलन मीन्स विनाश कर देने वाले, परस मोर अतघोर, इस घनघोर फरसे की ओर देखो। अरे राजा के पुत्र, तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे जन्म पर सोच होगा, मेरे इस फरसे को देखो कैसा फरसा है, गर्भ में ही बच्चों का विनाश कर देने वाले इस फरसे की ओर देखो। और तीसरा लास्ट पैराग्राफ जो सिलेबस में आपके न्यू पैटर्न में है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। बिहस लखन बोले मृदवानी, जैसे ही ऐसे शब्दों को सुना तो लक्ष्मण तो क्रोध आता है, लेकिन साथ साथ हंसते मुस्कुराते व्यंग करते। बिहस लखन बोले मृदवानी, हंस करके लक्ष्मण मीठी वाणी में बोले अहो मुनीश, अरे मुनिवर, आप कैसे हैं, महाभट्ट, महान योद्धा हैं, और मानी, मानी मीन्स अभिमानी भी हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, आप मुझे बार बार, जो कुठार मीन्स आप जो अपना फरसा दिखा रहे हैं, चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, ऐसा लगता है कि अपने फूंक से आप पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़वतियां को नहीं, कुमड़वतिया का मतलब होता है यहाँ पर कुमड़ी की बेल कहते हैं,
कहीं काशीफल की बेल लिखी होती है, मैनी टाइप्स ऑफ क्लिम्बर्स आप कह सकते हैं। यहां पर कोई काशीफल की बेल नहीं है, कुमड़वतियां को नाही, यहां पर कोई काशीफल की बेल नहीं है। जो तर्जनी देख मुरझाई, जो केवल उंगली दिखाने मात्र से मुरझा जाएगी, ऐसी बेल नहीं है। देख कुठार सरासन बाना, मैंने कुठार फरसा और सरासन बाना और धनुष बाण आपके कंधे पर देखकर ही जो कुछ कहा, मैंने जो कुछ भी कहा है सहित अभिमाना, अभिमान के साथ कहा है। ऐसा नहीं कि मैंने फरसा नहीं देखा था, धनुष बाण नहीं देखा था और मैंने कुछ कह दिया। मैंने आपके हाथ में फरसा और कंधे पर धनुष बाण देखने के बाद ही कहा है जो कुछ कहा है। भृगुसुत समझ, एक बात ध्यान रखिएगा, पहले वर्ड आया था भृगुकुल केतु, परशुराम जी के लिए था। अब दूसरा वर्ड आया भृगुसुत, भृगु का पुत्र समझ करके। और जनेऊ बिलोकी, आपने देखा होगा ब्राह्मणों के गले में एक जनेऊ धागा होता है व्हाइट कलर का, तो वो होता है जनेऊ। तो परशुराम जी से लक्ष्मण ने कहा भृगु का पुत्र समझ करके और जनेऊ बिलोकी, जनेऊ को देख करके जो कछु कहूं, आपने जो कुछ भी कहा है सहो ऋष रोकी, क्रोध को रोक करके मैंने सहन किया है। क्योंकि लक्ष्मण के कुल में ब्राह्मणों पे प्रहार नहीं किया जाता था, तो ब्राह्मण समझ करके मैंने आपका वध नहीं किया, जो कुछ आपने कहा मैंने सहन किया है। क्या, और लक्ष्मण के कुल की क्या विशेषता है? सुर, महेश्वर, हरिजन, अरुगाई, चार चीजें बताई उन्होंने। सुर मीन्स देवता, महेश्वर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर के भक्त, ईश्वर के भक्त, अरुगाई और गाय, देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय। हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इनके ऊपर प्रहार नहीं किया जाता। बधे पाप अपकीरत हारे, क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि यदि हम इनका वध कर दें तो अपकीरत हारे, हमारा अपयश होगा कि ब्राह्मण को मार दिया, गाय को मार दिया, तो हमारा अपयश होगा। और हमरे मारता हूं पा परिय तुम्हारे, अगर हम इन्हें मारते भी हैं, अगर ये चारों लोग अगर हैं और ये हमें मारते भी हैं, तो भी हम इनके पैरों में पड़ते हैं, इनके पैर छूते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, उपमा अलंकार है, सम आया है, देखिए इसके अंदर। कोटि कलुष सम वचन तुम्हारा, करोड़ों वज्र के समान आपके कठोर वचन हैं। हे परशुराम जी, कठोर वज्र के समान आपके वचन हैं। व्यर्थ धरहु धन बाण कुठारा, फिर व्यर्थ ही आपने धनुष बाण और कुठार धारण किए हुए, आपके तो कठोर वचन है, उनसे ही व्यक्ति मर जाएगा, तो फिर धनुष बाण और कुठार आपको धारण करने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट दोहा देखिएगा, जो बिलो की अनुचित कहे। लक्ष्मण ने कहा कि यदि मैंने आपको देखकर कुछ अनुचित कहा है, क्षमहो महामुनि, हे महामुनि धैर्य धारण करते हुए मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनि सरोस भृगुवंशमणि, देखिए भृगु शब्द तीसरी बार आया है परशुराम जी के लिए। सुनि, सुन करके, सरोस रोष सहित, भृगुवंशमणि, भृगुवंशमणि कौन है? परशुराम जी। ऐसे शब्दों को क्रोध सहित परशुराम जी ने सुनकर बोले, गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में उन्होंने कहा। परशुराम जी से जब उन्होंने कठोर शब्दों में कुछ कहा तो परशुराम जी ने क्रोध सहित उन शब्दों को सुना और गंभीर वाणी में बोले। ये इस तरह से आपके 3 पैराग्राफ आपके सिलेबस में हैं, तीनों को मैंने आपको बताया है। ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, शिक्षा संकल्प बाय विवेक सर।